The general form of any sine equation is y is equals to a sine bx plus c, and the general form of any cos equation is y is equals to a cos bx plus c, जहां पर a की वैल्यू हमें एम्पलीट्यूड बताती है, a is equal to amplitude, पीरियड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन बी, जिसको हम रेडियन मोड में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन बी, क्योंकि 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है c प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है c माइनस ए। एक चीज और, स्टेप जो कि स्केच बनाने में काम आता है, वो भी मैंने आपको ट्यूसडे की क्लास में बताया था कि स्टेप निकालने का फॉर्मूला होता है 90 अपॉन बी। सही है। अच्छा जी, मैंने पिछली क्लास में जितने भी स्केचेस बनवाए सारे के सारे डिग्री मोड के बनाए। आज की क्लास में एक स्केच हम पहले रेडियन मोड में बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मेरे पास इक्वेशन है 3 साइन 2x प्लस 2, और डोमेन मुझे दी हुई है 0 से लेकर 2 पाई तक। पार्ट 1, पार्ट ए, क्वेश्चन मुझसे कह रहे बताओ रेंज क्या है स्केच की। क्वेश्चन पूछता है बताओ रेंज क्या है स्केच की। रेंज किसकी वैल्यूज होती है, वाई y की। की। x की वैल्यू उसका नाम क्या होता है, डोमेन। रेंज y की वैल्यूज होती है, तो जब तक मेरे सामने स्केच नहीं होगा मैं कैसे बताऊं रेंज क्या होगी। कैलकुलेटर में टेबल बनाना सिखाया था। अगर आप कैलकुलेटर से टेबल बना लें और इसमें टेबल में देख लें कि y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है और y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, उस टेबल से भी आप रेंज निकाल सकते हैं। दूसरा, आप c प्लस ए सी माइनस ए भी तो कर सकते हैं। स्केच की मैक्सिमम वैल्यू c प्लस ए, इसका c कितना है, 2 प्लस 3 5, और इसकी मिनिमम वैल्यू c माइनस ए -1। तो रेंज कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर 5 तक। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो टेबल वाला तरीका और भी बेहतर लगता है। अगर मैं टेबल बना लेता कैलकुलेटर में तो मुझे रेंज भी मिल जाती और मेरा स्केच भी बन जाता। चलो भाई, पार्ट बी, स्केच। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 साइन 2x प्लस 2। जल्दी से कैलकुलेटर में इसका टेबल बना लो। बेटा डोमेन देखिए आपने, डोमेन आपको रेडियन में दी है। तो मैं आपको आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डोमेन अगर रेडियन में दी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्केच तब भी किस में बनाएंगे, डिग्रीज में। सब कुछ डिग्रीज में होगा। कैलकुलेटर के अंदर स्टार्ट में क्या डालोगे, 0, एंड में क्या डालोगे, 360 डिग्रीज। तो ऐसा स्केच बन के आ जाएगा सामने, इधर देखो, ऐसा स्केच बन के आ जाएगा सामने। आखिर में क्या करना कि ये जो डिग्री वाली वैल्यूज हैं इनको मिटा के किस में कन्वर्ट कर देना, रेडियन में कन्वर्ट कर देना। इट इज एज सिंपल एज दैट, बस ये मिटा के रेडियन में कर देना। तो पूरा स्केच डिग्रीज में बना दो। इसका स्टेप कितना आएगा, 90 अपॉन बी अगर हम कर दें 45 डिग्रीज। हरी अप, ड्रॉ द स्केच।
रूहान मुझे वैल्यूज बता दोगे? 0 पे 2, स्केच बना के एक बार कंफर्म कर लेना कि आपने पिछले पार्ट में जो रेंज लिखी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है। पार्ट सी, on the same diagram sketch the graph of थ्री cos 2x। On the same diagram sketch the graph of 3 cos 2x। इसका स्टेप कितना आएगा? 45। इसका भी 45 आएगा। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्केच बना दो। एक चीज याद रखना, हम भूले हुए हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हम भूल गए हैं। चलो एंड में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इसका भी स्केच बना लो 3 cos 2x का। जल्दी से कैलकुलेटर में इसका टेबल बना लो। जीरो पे 3, -3 तक जा रहे हैं। ओके, तो मैं अपने ग्राफ को नीचे एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा। 45 पे 0, 90 पे -3। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू लेबल बोथ द स्केचेस, वरना एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा किसका कौन सा स्केच बनाया आपने। लेट्स लेबल बोथ द स्केचेस। It is important that you label your sketches.
अब हम क्या करते हैं, एक्स की सारी वैल्यूज को ना रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एक आसान तरीका बताता हूँ। इसका आसान तरीका ये है कि आपकी जो सबसे पहली वैल्यू है ना 45 डिग्रीज, मास 45 डिग्रीज रेडियन में क्या होता है? सर पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4। तो आप जब पहली वैल्यू लिखेंगे ना यहाँ पाई अपॉन 4, तो उसके बाद ये बेसिकली 1 पाई अपॉन 4 है। आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाइएगा। यानी कि पहली वैल्यू अगर 1 पाई अपॉन 4 है तो अगली क्या होगी? 2 पाई अपॉन 4। फिर तीसरी 3 पाई अपॉन 4। फिर 4 पाई अपॉन 4 जो कि पाई होता है। फिर 5 पाई अपॉन 4। फिर 6 पाई अपॉन 4। फिर 7 पाई अपॉन 4। और फिर 8 पाई अपॉन 4 जो कि किसके बराबर होता है? 2 पाई। जवाब, ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बताई है? यस सर। ओके। करो सारी वैल्यूज रेडियन में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, 2 पाई अपॉन 4 which is pi upon 2, 3 pi upon 4, 4 pi upon 4 which is pi, 5 pi upon 4, 6 pi upon 4 which is 3 pi upon 2, 7 pi upon 4 and then 8 pi which is 2 pi. Part D. State the number of solutions for which 3 sin 2x plus 2 is equal to 3 cos 2x. ये वाला पार्ट करने के लिए अपने पास एक नोट लिख लीजिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का या नंबर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है। प्लीज राइट डाउन अ नोट। द नोट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ रूट्स are the number of points of intersection. Number of solutions or number of roots are the number of points of intersection. तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इसके अंदर? 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ रूट्स हो गए 4। आपने एक चीज नोटिस की, साइन का ग्राफ हमेशा पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आती है वेव, जबकि कॉस का ग्राफ हमेशा पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। ऑल राइट, आई वॉन्ट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर
38, पेज नंबर 102। क्वेश्चन 38, पेज 102। मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। अगर आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगा इस इक्वेशन के हिसाब से c प्लस ए किसके बराबर होगा? b प्लस ए। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 7 दी हुई है। ठीक है, तो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? b प्लस ए इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? b माइनस ए। और मिनिमम वैल्यू कितनी दी हुई है? -3। तो b माइनस ए इज इक्वल टू -3। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, a और b आ जाएगा। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 40। f of x is equals to a sin bx plus c। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दी हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्टली किसकी वैल्यू दे दी उन्होंने? a की वैल्यू दे दी। तो a तो आप डायरेक्टली लिख दें, a इज इक्वल टू 2। और अगर उन्होंने आपको पीरियड दिया हुआ है 120 डिग्रीज, पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 90 तो अगर अपॉन मुझे बी। पीरियड दिया हुआ है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? b की वैल्यू। पीरियड के अंदर पीरियड पुट करो और b निकाल लो। पार्ट सी, सॉरी पार्ट बी। अब उन्होंने आपको मिनिमम वैल्यू भी दे दी क्वेश्चन के अंदर। मिनिमम वैल्यू जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सी माइनस ए। और वो मिनिमम वैल्यू उन्होंने कितनी दी है आपको क्वेश्चन के अंदर? -1 के बराबर। ठीक है,
ए में ए पुट करो, सी की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और पार्ट सी में इसका स्केच बनाना है, वो आप एंड में बनाएंगे, अभी आप नहीं बनाएंगे। अगर मैं ए बी सी में उनकी वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 2 sin 3x + 1। 2 sin 3x + 1, ठीक है। All right. The next question that we will do is question number 42. बेटा पढ़ लीजिए क्वेश्चन और मुझे बताइए, why should I rearrange this equation? मुझे इसको रीअरेंज क्यों करना चाहिए? सर ताकि a sin bx plus c वाले फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल, ताकि a cos bx + c वाली फॉर्म में आ जाए। तो मुझे किस तरह लिखना चाहिए इसको? 5 cos bx + a। तो बेसिकली जो a होता था वो 5 है, b की जगह तो b ही है, लेकिन c की जगह क्या लिखा हुआ है? कैपिटल A। ओके, लेट्स कम टू पार्ट A of this question. Let me underline the important data. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f is 3। जवाद, इस इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर दिस इक्वेशन? a + 5। a + 5 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से a मिल जाएगा -2, करेक्ट। पार्ट बी, स्टेट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 5। प्लीज a इज इक्वल टू 5 मत लिख देना, पूरा एम्पलीट्यूड लिखना, a कुछ और है। इक्वेशन में कैपिटल A कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज नॉट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड 5 होगा। पार्ट, अच्छा ये स्टार्ट ही पार्ट बी से हो रहा था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने पार्ट बी किया, फिर हमने पार्ट सी किया, अब हम पार्ट डी पे आ जाते हैं। इसका पीरियड कितना दिया हुआ है? 120। सबसे पहले पीरियड का फॉर्मूला लिख लो। पीरियड की जगह 120, 360 की जगह 360, और बी की जगह पे कैपिटल बी, क्योंकि उन्होंने कैपिटल बी यूज किया। यहां से बी कितना आ जाएगा? 3। स्केच आप बाद में बनाएंगे। लेकिन प्लीज इक्वेशन लिख लो स्केच, एबीसी की वैल्यू पुट करके। 5 cos 3x -2। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू, जो आखिरी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 44। प्लीज रीड द क्वेश्चन।
पार्ट ए, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। स्केच नहीं बनाना, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब समझते हैं आप? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये वो क्वाड्रेंट्स, अल्फा, एक्स, वो सारा कॉन्सेप्ट है। एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं? एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा 3 cos 4x - 1, और इक्वेट किससे कर देंगे? 0 से। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? 1 वहां जाएगा, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर अल्फा निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 एंड 4। लेकिन ये सब करने के चक्कर में हम एक चीज भूल गए। तो क्या भूल गए हम लोग? डोमेन चेंज करना। आपकी इक्वेशन का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉस 4x, जबकि डोमेन किसकी दी हुई है? x की। तो आपको सबसे पहले तो डोमेन चेंज करनी चाहिए थी। चेंज द डोमेन, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3, सॉरी, मल्टीप्लाई आउट बाय 4। तो 180 क्या बन जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई होके 70। 720, करेक्ट। तो आपकी डोमेन 0 से 720 है। 0 से 720 का मतलब समझते हैं आप? कितनी साइकिल्स? 2 साइकिल्स। और क्या ये याद है कि जब अगली साइकिल में जाते थे तो क्या करते थे? यस। किसमें 360 प्लस करते थे? पहली साइकिल के आंसर्स में 360 ऐड करते थे, ठीक है। खैर, अल्फा निकालिए। टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा। 70.53। ओके, प्लीज 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिखना, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? cos 4x। For the first quadrant, 70.53. For the fourth quadrant, 289.47। नेक्स्ट साइकिल में चले जाइए और पहले साइकिल के आंसर्स में 360 ऐड कर दीजिए। 430.53, दूसरे में भी 360 ऐड कर दीजिए। 649.47। अब चारों आंसर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अब अपना फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस पे लिखिएगा। 17.6। दूसरा 70, 72.4। तीसरा 107.6। और चौथा 162.4। Jawad, are you done with this question? Yes, sir. Can you tell me the answer of part B? Sir, 3. 3. Mass answer of part C. सर 90। 90। 360 divided by 4, 90। ठीक है। रूहान, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। पहले मिनिमम बताइए, C - A करके। गलत। -4। मैक्सिमम वैल्यू
गलत। 2। ये क्या बात हुई, तो क्या मार रहे हो क्या? ठीक है, इट इज ऑलवेज सी माइनस ए एंड इट इज ऑलवेज सी प्लस ए। ठीक है, स्केच आप बाद में बनाएंगे। मार्क द क्वेश्चंस, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि कल हमारी क्लास है, तो जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं वो अभी आप एज क्लास वर्क करेंगे। 39, 41, 43 एंड 47। ये 4 क्वेश्चंस हैं। ये करके अभी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।